नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी बड़ी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 1-2 सेकंड लगता है आपका, और हमारी बड़ी मदद होती है, और आपका कोई खर्च नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को शेयर अवश्य करें, सभी रिटायरीज साथियों तक जाएगी, मोबाइलाइज मोटिवेट करेगी, और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट तक जाएगी। रिटायरीज के इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ प्रसारित होंगे। इसके अतिरिक्त वीडियो शुरू करने से पहले एक और निवेदन, अगर आप चाहें हमारे काम को प्रमोट करते हो, चैनल को प्रमोट करते हो, पेंशन एक्टिविस्ट कार्य को प्रमोट करते हैं, तो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए अकाउंट डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मेरे अकाउंट डिटेल्स हैं, और मोबाइल नंबर पेटीएम वाला मैं आपको बोल दे रहा हूँ, 8588988205, 8588988205। राजेश कुमार त्यागी। साथियों, जो कंटेम्प्ट पेटिशन है उसकी 10 तारीख की डेट है टेंटेटिव, लेकिन 9 में भी सुना जा सकता है, 9 अप्रैल में भी, क्योंकि 46 है कुल सारी उसमें केस पूरी सुप्रीम कोर्ट के, तो वो अर्ली हो सकता है। तो ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। एक बार आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ, जिसको मिस्टर अनिल मेहता जी देख रहे हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है, और इसकी मैं जो साइट पे है ये आपको बताते हूँ। PNB रिटायर्ड ऑफिशियल्स वेलफेयर एसोसिएशन थ्रू इट्स सेक्रेटरी श्री नरेश मित्तल वर्सेस सुनील मेहता, ये है। ये नरेश मित्तल जो है ये एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, जिनका देहांत हो चुका है। अब मिस्टर अनिल मेहता देख रहे हैं इस केस को, और सुनील मेहता ये CEO हैं पंजाब नेशनल बैंक के। आगे केस डिटेल्स पेंडिंग। केस नंबर कंटेम्प्ट पेटिशन C नंबर 001124-2019 रजिस्टर्ड ऑन 25 अक्टूबर 2019 का केस है। प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन 29/2/2024 ऑनरेबल मैसर्स जस्टिस हिमा कोहली एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। डबल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की। स्टेटस स्टेज पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस IA अलाउड 32784/2022 लिस्ट ऑन डेट 10th April 24 ओ डेटेड 29 फरवरी 24। टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 10th April 24। कंप्यूटर जनरेटेड ये चीज़ है, और इसमें क्या है, ये मित्तल साहब देख रहे हैं। अच्छा, ये केस अपनी तरह का ऐसा है, इसमें सारी चीज़ कवर करी है उन्होंने, और जी पिलानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्य आधार है, और उसमें डिसीजन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसकी कंटेम्प्ट इन्होंने लगाई है। और पहले इन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा वो तो पूरा हो गया, और इसकी हमारे लिए नहीं है, ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दे दिया है ऑलरेडी, तो ये PNB ने मना कर दिया उनको। तो फिर उन्होंने नोटिस दोबारा लगाए, और दोबारा कहा कोर्ट को, तो उन्होंने नोटिस इसमें बहुत टाइम लग गया। 2019 से अब ये हियरिंग में आया, बीच में हियरिंग में इनका नोटिस वगैरह जारी करके छोड़ दिया था। पिछले हियरिंग में इन्होंने अपने जो है एडवोकेट बदला था। वो पहला एडवोकेट कुछ बदमाशी दिखा रहा था, वो कह रहा था जैसे मुझे जानकारी है कि 10% भी लूँगा मैं, तो इस तरह का होगा। अब क्या चीज़ है एक्चुअली जो मैं बात कर रहा हूँ, कन्फर्म नहीं कर सकता, सुनी हुई बात कह रहा हूँ। ये तो सुनी हुई क्या इन्हीं लोगों ने बताई है जो इससे संबंधित हैं लोग बात। तो उन्होंने एडवोकेट बदला, तो पिछली डेट में तो यही इसमें हुआ था, और अब इस डेट में क्या होगा ये पता लग जाएगा। इसमें क्या है, ये भी है कि पेंशन अपडेशन भी है, इसमें स्पेशल अलाउंस पे पेंशन भी कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो भी रिटायरल बेनिफिट, सुपरन्यूशन बेनिफिट्स और स्पेशल अलाउंस जो मिल नहीं रहे लोगों को। और इसके अंदर ग्रेजुएटी वगैरह भी है कि ग्रेजुएटी का हमें ये नुकसान, उन्होंने कहा ये नुकसान हमें हो रहा है PNB के साथियों को, तो PNB मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने केस। अच्छा, बाकी केसेस में क्या है, जैसे हमारे वाला केस है स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन का जो केस लगा, वो सारे बैंकों की तरफ से, और हर बैंक का एक आदमी है उसमें, तो हर बैंक के खिलाफ है, IBA के खिलाफ है, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ है, और बैंक्स के खिलाफ है। तो उन्होंने 16, 17, 18 वकील आते हैं उसमें,
यूनियन गवर्नमेंट के अलग आते हैं, अटॉर्नी जनरल तक आ जाते हैं उसमें गाइडेंस में। और फिर बैंक, हर एक बैंक वाला आता है, वो हमारा केस स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन पे जो है कैलकुलेशन ऑन पेंशन अपडेशन प्लस स्पेशल अलाउंस, और ये भी है जिसमें ALC DLC, ये 2 अलग अलग केस हैं। तो ग्रेजुएटी वाले में भी यही है। तो उसमें सारे बैंक अलग अलग आते हैं, उनके वकील आते हैं, हमारा एक अलग वकील है और वो थोड़ा हल्का वकील है। तो ये दिक्कत का इन्होंने ऐसा नहीं करा, इन्होंने सीधा अपने बैंक का करा, PNB मैनेजमेंट के। तो वो 1-2 वकील ही लेके आएंगे और ये अपना वकील लेके आएंगे। तो ये चीज़ है, इन्होंने अच्छा कर रखा है। अब क्या रिजल्ट निकलता है ये पता लगेगा। सिंगला जी वाले केस में अभी कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। मैं तो पर सुबह से भी कई मैसेज कर चुके सभी संबंधित लोगों को, उनसे पूछ लिया, अभी तो उनका मैसेज नहीं आया। उन्होंने देख भी लिया, इसका मतलब यह है कि उन्हें भी अभी मालूम नहीं, डेट वेट का कोई फाइनल नहीं। मार्च सारा निकल गया, सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। जबकि उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस ने अपने मीटिंग में कहा था, भाषण देते हुए लेक्चर में, कि भाई 65 एंड अबव वालों के जो है छांट करके उनको जल्दी न्याय मिलना चाहिए। अब हमारे में तो 95 ईयर्स की एज तक के लोग हैं, लेकिन कह नहीं सकते क्यों हो रही है देरी। अभी डेट का ही डिसाइड नहीं हुआ और पहले भी लेट हुई थी डेट। तो ये सिंगला जी वाले केस की तो ये दिक्कत भरा टाइम है। अभी कंटेम्प्ट वाला आया, देखते हैं इसमें क्या होता है और के डेट एग्जैक्ट डेट पे होता है या नहीं होता, ये भी तो एक चीज़ है। हालांकि बता रहे हैं कि जल्दी हो सकता है ये। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो है ना, एक तो ये जो वीडो है, अनमैरिड डॉटर और वीडो डॉटर और डाइवोर्सी डॉटर, तो उनको जो है पेंशन गवर्नमेंट सेक्टर की तरह से ही मिलनी चाहिए, फुल लाइफ 25 ईयर्स तक मिलती है बैंक में। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में फुल लाइफ के मिलती है और इसमें फुल लाइफ के मिलती है। और उनको कब मिली, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2004 में और 2007 में, 2 बार ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। और उसके बाद उन्होंने फुल सैलरी कर दी। उसमें कुछ विसंगति रही होगी 2004 के में, तो 2007 में दोबारा चीज़ें क्लैरिफाई करके डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनको मिल दिया। और उस सुप्रीम कोर्ट के केस के आधार पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर इस PSBs में भी होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैं बहुत लोगों से पूछ लिया, उठा चुका इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ अभी ये नहीं हुआ इसमें। तो हम लगातार उठाते रहेंगे और कहते रहेंगे। सुबह में मैंने BCO मैसेज करे बड़े बड़े लीडर्स को, चाहे वेंकटचलम हो, चाहे संजीव मंथलिस हो, राम बाबू हो, और चाहे रूपम राय हो आईबोक के, और दूसरे लोगों को भी, UFU के और रिटायरी साथियों को भी, और रिटायरी ग्रुप के और दूसरे लोगों को भी, जो बड़े लीडर्स हैं, आईबा पार्क वगैरह जो है, इनको सबको करें और लोगों को भी करें कि भाई इसको काम को कराओ। यूट्यूबर्स को भी कहीं को कहा है कि इस मुद्दे को उठाओ और ये मुद्दा होना चाहिए। तो थोड़ी तो है फैमिली पेंशन, जो विडो डॉटर्स हैं, ये तो शादी होती है सबकी, या डाइवोर्स भी इतने थोड़ा ही हैं, थोड़े ही लोग हैं, तो उनको मिलनी चाहिए पेंशन होल लाइफ। वो कहाँ जाएंगी? एक तो ये मुद्दा, और एक कॉम्पिटिशन 15 वर्ष से 12 वर्ष होना बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दों को नेगलेक्ट किया जा रहा है, इन पर ध्यान नहीं दिए मुद्दे। जो हमारे दूसरे पेंशन अपडेशन का, स्पेशल अलाउंस एनोमली का, हेल्थ इंश्योरेंस का, वो मुद्दे तो हम उठा ही रहे हैं प्रमुखता से, और सभी लोग उठा रहे हैं। हालांकि ग्रेजुएटी इशू जो 2 हैं वो कोई ज़्यादा नहीं उठा रहा, मैं ही उठा रहा हूँ उसे, तो वो भी एक मुद्दा है। 2 इशूज़ हैं वो अलग अलग, वो 2 मुद्दे हैं। तो ये चीज़ है साथियों, तो ये मैंने आपको अवगत करा दिया है। और अंत में फिर एक बार रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आर्थिक सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरी अकाउंट डिटेल्स पड़ी हैं, और मोबाइल नंबर 8588988205, 8588988205, जिसमें पेटीएम है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति, जय भारतीय समाज संस्कृति। थैंक्स।